बात उस समय की है जब हिंदुस्तान पे मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर ने हिंदुस्तान के अधिकतर हिस्सों को जीत लिया था, परंतु इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट को एक गंभीर चिंता थी, क्योंकि अकबर के इस बड़े साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उसकी कोई संतान नहीं थी। कहा जाता है सीकरी के एक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई। अतः उनके सम्मान में अकबर ने एक धार्मिक परिसर का निर्माण करवाया और यहाँ एक नगर बसाने का सोचा, जिसे फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है। अकबर ने इस ऐतिहासिक नगर को 1571 में बसवाया। फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही, परंतु पानी की कमी के कारण अकबर ने 1585 में फतेहपुर सीकरी को छोड़ दिया था। तो चलिए देखते हैं इस ऐतिहासिक नगर को करीब से। यह जो गार्डन नुमा आप आकृति देख रहे हैं, इसे कहा जाता है दीवाने आम। यहीं पे अकबर आम जनता से मिला करते थे और उनकी समस्या को सुना करते थे। इसके ऊपरी हिस्से में रियासत के बड़े अधिकारी उपस्थित होते थे और नीचे आम जनता उपस्थित हुआ करती थी। गुनहगार को तत्क्षण हाथी के माध्यम से कुचलवा दिया जाता था। इस पूरे नगर का निर्माण सुनहरे लाल पत्थरों के द्वारा करवाया गया था। लाल पत्थरों से निर्मित यह 2 मंजिला इमारत अकबर का दीवाने खास हुआ करता था। यहाँ बादशाह अकबर अपने मुख्य मंत्रियों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया करते थे। दीवाने खास को विशेष तरीके से बनाया गया था। इसके इस बीच वाले हिस्से में बादशाह अकबर बैठा करते थे और बाकी के इन 4 कोनों पर उनके विशेष नवरत्न बीरबल, तानसेन, अब्बुल फजल, फैजी, मानसिंह टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अजाउद्दीन और अब्दुल रहीम बैठा करते थे। इस स्तंभ पे दुनिया के अलग अलग धर्मों के चिन्हों को दर्शाया गया था। सबसे ऊपर जैन धर्म का डिजाइन देखने को मिलेगा। नीचे जिगजैग ईरानी डिजाइन है। बड़े आर्क बने हुए हैं, वह एक मुस्लिम डिजाइन है। छोटे आर्क क्रिश्चियन डिजाइन है। एक खड़क बना हुआ है, वह सिखिज्म के लिए है, और लोटस जो बना हुआ है वह हिंदुइज्म के लिए। सबसे नीचे वाले हिस्से में क्राउन ऑफ बुद्धा बना हुआ है। अकबर ने दुनिया के सभी धर्मों के अच्छी बातों को लेकर एक नया धर्म बनाया, जिसे दीन ए इलाही धर्म कहा गया। यह स्तंभ उसी धर्म का प्रतीक है। दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाले प्रथम हिंदू शासक बीरबल थे। आगे बढ़ने पे हमको देखने को मिलता है एक पानी का टैंक। यहाँ शुरू से ही पानी की दिक्कत थी, अतः लगभग 12 टैंक यहाँ पे अकबर ने बनवाए थे, जिनके अंदर बारिश के पानी को स्टोर करके और हर मौसम में यूज किया जाता था। यह जो आप मीनार देख रहे हैं, इसका नाम है हिरण मीनार। यह अकबर के सबसे चहेते हाथी हिरण की कब्र बनी हुई है। चूंकि वह हाथी बहुत तेज दौड़ता था, अतः अकबर ने उसका नाम हिरण रखा था। यह जो आप इमारत देख रहे हैं, इसे कहा जाता था खजाना महल। पूरे रियासत से एकत्रित की गई सोने और चांदी की मुद्राओं को यहाँ पे एकत्रित करके रखा जाता था। उनको एकत्रित करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से हॉल बने हुए हैं, जो लगभग 24 हैं। उस जमाने में यहाँ इसके हर हिस्से में गेट लगे हुए थे और इसकी कड़ी सुरक्षा की उत्तम व्यवस्था की गई थी। इसके हर गेट पे गार्ड खड़े हुआ करते थे। यह जो जमीन पे आप आकृति देख रहे हैं, इसे कहा जाता था चौसा। यह महाभारत काल में भी खेला जाता था। बादशाह इस कुर्सी पर बीच में अपनी बेगम के साथ बैठा करते थे और इन खानों के अंदर
उस समय दासियां खड़ी हुआ करती थी और नंबर के हिसाब से दासियों को एक से दूसरी जगह पे बढ़ाया जाता था। यह जो 5 मंजिला आप इमारत देख रहे हैं, इसे कहा जाता है पंचमहल। उस जमाने में बिजली की व्यवस्था तो थी नहीं, तो अकबर ने गर्मी से बचने के लिए इस महल का निर्माण करवाया। गर्मी के मौसम में अकबर इसके सबसे ऊपरी हिस्से में अपनी रानियों के साथ उपस्थित हुआ करते थे और ठंडी हवा का लुत्फ उठाते थे। महल के इस हिस्से में अकबर ने महल के सभी बच्चों को पढ़ने की उत्तम व्यवस्था कर रखी थी। इसके निचले हिस्से में यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता था और ऊपर वाले हिस्से में लाइब्रेरी हुआ करती थी। यहाँ अकबर द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता था। इस हिस्से को कहा जाता है अनूप तालाब। वैसे तो इसका उपयोग अकबर स्विमिंग के लिए किया करते थे, जिसमें गुलाब जल उपस्थित होता था, परंतु यहाँ इसके बीच वाले हिस्से में अकबर के नवरत्न में उपस्थित तान सिंह संगीत गाया करते थे। तान सिंह एक बहुत महान संगीतकार हुए। ऐसा कहा जाता है कि जब वो मल्हार राग गाते थे तो बारिश हो जाती थी, और जब वे दीपक राग गाते थे तो यहाँ उपस्थित दीपक प्रज्वलित हो जाती थी। इनके संगीत का पूरे महल निवासी आनंद उठाया करते थे। यह जो इमारत आप देख रहे हैं, यह है अकबर के मुस्लिम रानी रुकैया बेगम का महल। इसे अकबर ने इतना खूबसूरत बनवाया था कि लोग इसे देखते रह जाते थे। आप जो ये छोटे छोटे हॉल देख रहे हैं, उस जमाने में इनमें हीरे जवाहरात और बेशकीमती पत्थर फिट किए गए थे। इनको देखकर आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। बाद में ब्रिटिशर्स ने इस महल के बेशकीमती हीरे जवाहरात और पत्थरों को निकलवा लिया था। जितना खूबसूरत ये महल अंदर से था, उतना ही खूबसूरत इसको बाहर से बनाया गया था। इसके दीवार पे आप अनार के बेल की ये शानदार नक्काशी को देख सकते हैं, जो बिल्कुल जीवंत अवस्था में हमको देखने को मालूम पड़ता है। इस वाले दीवार पे पत्थर के ऊपर बेहतरीन अंगूर के पौधे की नक्काशी देखने को मिल जाएगी। क्या आप इन तस्वीरों को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये लगभग 500 वर्ष पुराने हैं। महल के इस हिस्से को कहा जाता है ख्वाबगाह। यहाँ बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ बैठकर भोजन किया करते थे। इसके दीवारों पे आपको ये जो खिड़की नुमा आकृतियाँ देखने को मिल रही है, यहाँ पर अलग अलग व्यंजन रखे जाते थे और बादशाह के आदेशानुसार उनको भोजन परोसा जाता था। चलिए लिए चलता हूं अब आपको अकबर के बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम तक पहुंचने के लिए अकबर के तीनों रानियों के लिए अलग अलग रास्ते बने हुए हैं। ये देखिए साथियों, ये जो आप पलंग नुमा आकृति देख रहे हैं, यहीं पे बादशाह अकबर आराम किया करते थे। यहाँ चढ़ने के लिए चंदन की सीढ़ियाँ लगी हुई थी, क्योंकि ये जमीन से लगभग 5 या 6 फुट की ऊंचाई पे है। ऊंचा बनाने का कारण उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा गया था। ये जो आप इमारत देख रहे हैं, इसे कहा जाता है बीरबल महल। इस महल का निर्माण बीरबल के लिए करवाया गया था, जो अकबर के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक थे। इस महल को अंदर से इतना खूबसूरत और बेहतरीन बनाया गया है, जिसे आप देखते रह जाइएगा। इसके दीवारों पे इतनी बेहतरीन नक्काशी की गई है, जिसे कोई भी एक बार देखे तो आश्चर्यचकित रह जाएगा। इसके ग्राउंड फ्लोर पे 4 कमरे बने हुए हैं
और ऊपर वाले फ्लोर पे 2 कमरे बने हुए हैं। महल के इस हिस्से को कहा जाता है अस्तबल। यहाँ अकबर के सभी घोड़ों को बांध के रखा जाता था। ये है अकबर के हिंदू रानी जोधाबाई का किचन। यहाँ पे वह अपने लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया करती थी, क्योंकि जब उन्होंने अकबर से शादी किया था तो उन्होंने शर्त रखी थी कि उनके लिए एक अलग किचन और एक अलग मंदिर का निर्माण करवाया जाए, और अकबर ने उनकी यह शर्त मान ली थी। रसोई घर के बाहरी दीवार पे कान में पहने जाने वाली राजस्थान के लगभग 156 तरह के कान के झुमकों की डिजाइन्स बनाई गई है, जिसे आप देखते रह जाएंगे। यह जो इमारत आप देख रहे हैं, ये है अकबर के हिंदू रानी जोधाबाई का महल। इस महल का निर्माण हिंदू आर्किटेक्ट के द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि ये जो बालकनी आपको देखने को लग रही है, ये राजपूत शैली में निर्मित है। जोधाबाई का महल काफ़ी बड़े परिसर में फैला हुआ है। यहाँ आपको विंटर पैलेस और समर पैलेस देखने को मिल जाएगा, जिनका उपयोग जोधाबाई गर्मी और सर्दी के मौसम में किया करती थी। बीच वाला जो आप इमारत देख रहे हैं, ये है जोधाबाई का मंदिर। इसका निर्माण अकबर ने हिंदू शैली में करवाया था। यहाँ बीच वाले हिस्से में भगवान श्री कृष्ण की काफ़ी बड़ी मूर्ति लगी हुई थी, और यहाँ पे जोधाबाई अलग अलग देवताओं की पूजा किया करती थी। तो ये था साथियों ऐतिहासिक फतेहपुर सीकरी नगर। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं।